अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूबर टाइम तो मैं हूँ लुकमान आदम। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के समझ। जैसा कि आप जानते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन। भोपाल में जमीयत-ए-उलमा अध्यक्ष बोले, बिल में थोपे जा रहे हैं संशोधन जमहूरियत की मूल भावनाओं के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में गुरुवार को भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन किया। बोर्ड के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज जन धरना स्थल पर एकत्रित हुए। करीब शाम 4 बजे ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल को पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसके बाद इसे लागू कर दिया गया। प्रदर्शन को लेकर मेंबर अमला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने पहले ही वीडियो जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि भोपाल में 2 घंटे का प्रदर्शन होगा। इसमें कोई झंडा बैनर लगाने की मनाही है, ना ही कोई रैली निकाली जाएगी। धरना स्थल पर समाज जनों को संबोधित करते हुए जमीयत-ए-उलमा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने कहा कि ये संशोधन देश के एक बड़े समुदाय के हित को नज़रअंदाज करते हुए जबरन थोपे जा रहे हैं, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की मूल भावना के खिलाफ हैं। हारून ने कहा कि हमें इस संशोधन में सिर्फ बुराइयां ही नजर आ रही हैं। भारत एक जमहूरी लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ किसी भी पर कुछ थोपा नहीं जाता। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कानून बनाने से पहले मशवरा किया जाता था, लेकिन आज बिना किसी सलाह के इतने महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। वक्फ किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं जताता। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति पर अधिकार नहीं जताता। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। ये एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो वह खुद ब खुद उसकी हो जाती है, जबकि हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड ने कभी भी किसी संपत्ति पर अपने आप अधिकार नहीं जताया। दरअसल ये तो सरकारी विभाग ही है जो ऐसी संपत्तियों पर दावा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक स्थलों के साथ हो रहे भेदभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया, देश में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पूजा नहीं होती, लेकिन कई मस्जिदों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे या अन्य बहानों से नमाज पढ़ने से रोका जाता है। हारून ने भारत सरकार से मांग की कि वक्फ एक्ट के संशोधन पर पुनर्विचार किया जाए और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को नाराज न किया जाए। बोर्ड का हर फैसला सही होता है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। मसूद। धरना प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने कहा कि बोर्ड का फैसला सोच समझकर होता है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। बोर्ड का फैसला देर से होता है लेकिन सही होता है। शाबानो केस में भी जो फैसला लिया गया वो सटीक साबित हुआ है। आज एक बार फिर बोर्ड फैसला ले रहा है और यकीन मानिए अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आरिफ मसूद ने कहा कि बोर्ड की स्थापना उस समय हुई जब देश में अफरा तफरी का माहौल था। हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाइयों को और यहाँ तक कि हमारे अपने लोगों को भी बरगलाया जा रहा है कि बोर्ड की वक्फ ज़मीन कब्जेदारों से लेकर गरीबों को दी जाएगी। अगर वाकई बिल में ये लिखा है कि कब्जेदार ज़मीन से लेकर गरीबों को दी जाएगी तो मैं खुद आपकी पहल की हिमायत करूंगा। ये वक्फ की जागीर नवाबों, राजाओं या बादशाहों की नहीं है और ना ही जागीरदारों की है। ये ज़मीनें उन लोगों ने वक्फ के नाम की हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी संपत्ति आज़ादी से लेकर आज तक की तारीख में कई वक्फ ज़मीनें खसरों में दर्ज हैं। इस ट्राइब्यूनल से जीत चुके हैं और कोर्ट में भी जीतेंगे। इस दौरान शहर काजी मुश्ताक अली साहब नदवी दामद बरकातों ने मुसलमानों की लड़ाई किसी धर्म या समुदाय से नहीं है, ये पूरी तरह कानूनी अधिकारों और न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ लोग इसे धर्म के नाम पर गलतफहमी फैलाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये मंच केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित है और हम उसी की ओर से बोल रहे हैं। काजी साहब ने कहा, अल्लाह था और रहेगा। जो अल्लाह हज़रत मूसा या ईसा का था वही आज भी हमारा है। हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाकर पैदा किया है, लेकिन हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है।
उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वह अपना चरित्र और गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बनाए रखें। साथ ही ये भी कहा कि इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की मुकम्मल मिसाल है। वक्फ संपत्ति को लेकर दी चेतावनी। शहर काजी साहब ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मेरे परिचित कहते थे कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो कब्रिस्तान की मिट्टी उसके घर में डाल दो। इसलिए कब्रिस्तान से आने के बाद लोग हाथ धोते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वक्फ संपत्ति पर हाथ डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। लाजिम है कि वक्फ संपत्तियाँ मुसलमानों की अमानत हैं, उनका संरक्षण हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमारा हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा है और हमें यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। अंत में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमारे देश के सभी कानूनविदों और नीति निर्माताओं को सही समझ और इंसानियत की राह दिखाए। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे इस भोपाल की सरजमीन से पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देता हूँ कि हमारी जमीनें आज आप छीन लोगे। आज आपके पास ताकत है, हुकूमत है, पावर है, लेकिन कल आपकी हुकूमत नहीं होगी, ये भी याद रखना। कल हुकूमत अल्लाह की होगी, आज भी अल्लाह की है, कल भी हुकूमत अल्लाह की रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों मायूस मत होना, घबराना नहीं, डरने की जरूरत नहीं। किसी हुकूमत से, किसी ताकत से डरने की जरूरत अल्लाह से। खौफ अल्लाह का पैदा करना है। जिस जमीन पर हम रहते हैं उस जमीन पर कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है और हमेशा रहेगा। हमने बड़ी बड़ी हुकूमतों को देखा है। लेडीजों को जोड़ना चाह रहा है। अरे ना समझो, शरीयत को पढ़ लो। शरीयत ने तो औरतों को वो हुकूक दिया जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे दिल और दिमाग में भी नहीं आ सकते। हमने कभी ऐतराज नहीं किया कि इनको क्यों जोड़ लो, लेकिन उसमें आपने एक शर्त लगा दी कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। तो ये फर्क कौन डालना? तासुब और फर्क कौन डालना? अगला पिछला, आगे पीछे, ऊपर नीचे कौन डालना है? क्योंकि हमारी शरीयत में तो ये कोई जगह नहीं है। हमारे नबी ने तो कोई ये पैगाम नहीं दिया। हमारे नबी ने तो आखिरी खुतबे में साफ कह दिया कि आज से अजना, आला, गोरा, काला, जो जैसा है वो सब के सब अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा इला आखिरिल आया। इस धरने की खुसूसियत ये रही कि इसमें जमीयती उलमा हिंद अध्यक्ष जनाब हाजी हारून साहब, नायब शहर काजी जनाब मुफ्ती अली कदर हुसैनी साहब, उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद मियाँ साहब और दीगर वकला के साथ साथ जनप्रतिनिधि एवं इंटेलेक्चुअल की शिरकत ने धरने को कामयाबी, ताकत और यकजहती अता फरमाई। धरने का अख्तिताम शहर काजी साहब दामत व बरकातों की पुरखुलूस दुआ के साथ हुआ। सूबा टाइम्स के लिए भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड से लुकमान आजम की खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।